मौत की खबरों के बीच वकीलों को आज मिलेगी इमरान खान से मिलने की इजाजत। पाकिस्तान की पंजाब सरकार में शामिल आईपीपी के प्रवक्ता फयाज उल हसन चौहान का न्यूज 18 इंडिया पर बड़ा दावा। इमरान खान के परिवार के रवैये को बताया गलत। पाकिस्तान में आज इमरान खान के समर्थकों का होगा बड़ा प्रोटेस्ट। अदियाला और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर इमरान खान के समर्थक और नेता और सांसद करेंगे प्रोटेस्ट। पाकिस्तान सेना के पूर्व मेजर आदिल रजा का बड़ा खुलासा। बोले असीम मुनीर के 3 साल के कार्यकाल में 3000 फौजी अफसर मारे गए। इमरान को जेल में डालने के पीछे असीम मुनीर का हाथ। इमरान खान की बहन अलीमा का पाकिस्तानी सेना और सरकार पर बड़ा आरोप। कहा इमरान की तरह उन्हें भी जेल भेजने की रची जा रही है साजिश। पाकिस्तान में अदियाला जेल में बंद इमरान खान के बेटों ने फिर मांगा जिंदा होने के सबूत। इमरान के परिवार को किसी अनहोनी का डर, टेंशन में शहबाज शरीफ सरकार। एसआईआर के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी में एसआईआर पर होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में पश्चिम बंगाल सरकार ने किया था 23 बीएलओ की मौत का दावा। संसद के शीतकालीन सत्र में आज दूसरे दिन भी हंगामेदार होने के आसार। सुबह संसद भवन के मकर द्वार के सामने प्रोटेस्ट करेगी कांग्रेस। एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर होगा प्रोटेस्ट। आज ममता बनर्जी पेश करेंगी 15 साल का रिपोर्ट कार्ड। तृणमूल कांग्रेस सरकार के कामों और उपलब्धियों का पेश करेंगे आधिकारिक ब्यौरा। 2026 विधानसभा चुनाव के पहले ममता का नया प्लान। वंदे मातरम पर इस हफ्ते लोकसभा में होगी विशेष चर्चा। गुरुवार या शुक्रवार को लोकसभा में हो सकती है। आखिर में पीएम मोदी भी वंदे मातरम पर चर्चा के समय बोलेंगे। पंजाब के तरनतारन में बदमाशों ने दिन दहाड़े की एक दुकानदार की हत्या। दुकान से पैसे लूटकर भागे हत्यारे। मध्य प्रदेश के छतरपुर में तमंचे के साथ रील बनाना एक युवक को पड़ा भारी। रील वायरल होते ही आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कोर्ट मैरिज के लिए पहुंचे प्रेमी जोड़े के साथ मारपीट। लड़की के परिवार वालों ने की लड़के की पिटाई। गुजरात के सूरत में एक बाइक की टक्कर से मोपेड सवार 2 महिला प्रोफेसर घायल। घटना के बाद बाइक सवार मौके से हुआ फरार। गुजरात के सूरत में स्पोर्ट बाइक चला रहे युवक ने खोया नियंत्रण। तेज रफ्तार की वजह से हुए हादसे में मौके पर मौत। गुजरात के जूनागढ़ में सीसीटीवी में कैद हुआ तेंदुए का आतंक। रिहायशी इलाके से कुत्ते को उठा ले गया तेंदुआ। छत्तीसगढ़ की सूरजपुर में अस्पताल के बाहर प्रसव पीड़ा से तड़पती रही महिला। अस्पताल में लटका रहा ताला। गुजरात के सूरत में मामूली बहसबाजी के बाद भिड़े 2 गुट। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने शुरू की कार्रवाई। कांगो में उद्घाटन के तुरंत बाद गिरा लकड़ी से बना फुटओवर ब्रिज। कांगो के राष्ट्रपति की कंपनी ने बनाया था ब्रिज। गुजरात के वडोदरा में बीच सड़क पर 2 गुटों में हुई जमकर मारपीट। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के कन्नौज में कुछ लोगों ने हाईवे पर किया स्टंट। पुलिस ने 12,000 का चालान काटकर गाड़ी को जब्त कर दिया। गुजरात के सूरत में सड़क पर पड़े पानी के पाइप से टकराकर पलटा ऑटो रिक्शा। आसपास के लोगों ने रिक्शे में फंसे लोगों को निकाला। मध्य प्रदेश के रायसेन में मरम्मत के समय टूटा 45 साल पुराना पुल। प्रशासन पर लगा मरम्मत के बावजूद पुल बंद न करने का आरोप। गुजरात के वलसाड में कुत्तों के झुंड ने बच्ची पर किया हमला। 2 महिलाओं ने हिम्मत दिखाकर बच्ची को बचाया। मध्य प्रदेश की धार में मांगों को लेकर किसानों का टोल प्लाजा पर चक्का जाम। रोड पर ट्रैक्टर लगाकर चक्का जाम। कर्ज माफी, एमएसपी गारंटी समेत कई मांगे। हरियाणा के जिंद में 1 साल पहले बनी सड़क 12 फीट धंसी। घटना जिंद के चक्कर मोड़ रेलवे स्टेशन के पास की है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में 2 युवकों ने टावर पर चढ़ने का प्रशासन में हड़कंप मचा। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों को उतारा। जानकारी के मुताबिक सेल्फी लेने के लिए टावर पर चढ़े थे। बिहार के मधेपुरा में अतिक्रमण पर प्रशासन का ताबड़तोड़ एक्शन। शहर में तीसरे दिन भी गरजा बुलडोजर। दर्जनों दुकानदारों का कटा चालान। बिहार के आरा में अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। आरा नगर निगम ने शहर में कई जगह चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड से दक्षिण पूर्व एशिया में भारी तबाही। अब तक 1100 से ज्यादा लोगों की मौत। इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड और मलेशिया में कुदरत का कहर। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने तूफान दितवाह के असर को लेकर की बैठक। चेन्नई और आसपास के स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट ने दावा किया कि दिल्ली एनसीआर में पराली की बजाय ट्रैफिक की वजह से बढ़ा है प्रदूषण। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट अब 10 दिसंबर को करेगी सुनवाई। सीजीआई बोले पराली न बने राजनीतिक मुद्दा। केंद्र सरकार ने किया 8 साल में दिल्ली में सबसे कम एक्यूआई का दावा। संसद में कहा पंजाब, हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं 90% घटी। मुंबई और नंदुरबार में जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम के 12 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। करोड़ों की फर्जीवाड़े का आरोप है। कश्मीर के सबसे बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट में भालू दिखने से दहशत। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ भालू। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में रजिस्ट्री बदलाव के विरोध में जमीन कारोबारियों के उग्र प्रोटेस्ट पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया।
चक्का जाम, झड़प और बोतल फेंकने की घटना के बाद कई लोग घायल, कुछ लोग हिरासत में लिए गए। ब्राजील के जोआओ पियोसा जू में प्रतिबंधित इलाके में एक युवक के घुसने पर शेरनी का हमला, कुछ ही सेकंड में युवक की मौत। हादसे के बाद जू को बंद किया गया। जम्मू कश्मीर के सांबा में मिला मौसम पर नजर रखने वाले गुब्बारे का संदिग्ध बॉक्स, पुलिस कर रही है बॉक्स छोड़ने वाले की तलाश। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर बीच सड़क पर पलटी तेज रफ्तार गाड़ी, हादसे में गाड़ी में सवार 4 लोग घायल। जम्मू कश्मीर की सेना में भर्ती के लिए युवाओं में जोश, एक साथ सेना में भर्ती हुए उत्तरी कश्मीर के 262 युवा। मध्य प्रदेश के इंदौर में 11वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, मरने से पहले 2 पेंटिंग बनाकर लिखा बाय बाय। प्रयागराज में अवैध धर्मांतरण का मामला सामने आने पर एक्शन, पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस, 2 लोगों को भेजा जेल। मध्य प्रदेश के छतरपुर में जिला कलेक्ट्रेट के कर्मचारी पर हिंदू देवी के बारे में अभद्र पोस्ट करने का आरोप, कर्मचारी की इस करतूत से लोगों में आक्रोश, आरोपी पर कार्रवाई की मांग। यूपी के संभल पहुंचे जगतगुरु रामभद्राचार्य का बड़ा बयान, बोले थोड़े दिन में भारत होगा हिंदू राष्ट्र, संसद में 370 राम भक्त हिंदू चाहिए। मध्य प्रदेश के देवास में हिंदू लड़की के मोबाइल को हैक करने के आरोप में मुस्लिम युवक की जमकर हुई पिटाई, आरोपी ने टीवी इंस्टॉलेशन के बहाने युवती का फोन हैक कर लिया था। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पुलिस की सीआईडी इंटेलिजेंस विंग ने बड़ी कामयाबी, आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा युवक गिरफ्तार, पाकिस्तान में बैठे हैंडलर को फोटो वीडियो भेजने के आरोप। चंडीगढ़ के टिम्बर मार्केट में कार सवार युवक की गोली मारकर हत्या, 3 बदमाशों ने कार सवार युवक इंद्रप्रीत पैरी को गोली मारकर फरार हुए। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली चंडीगढ़ हत्याकांड की जिम्मेदारी, सोशल मीडिया पोस्ट में इंद्रप्रीत पैरी की हत्या की जिम्मेदारी लेने का किया गया दावा। पंजाब पुलिस ने गुरदासपुर के सिटी पुलिस स्टेशन के बाहर हुए ग्रेनेड हमले के मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी, आरोपियों के पास से एक हैंड ग्रेनेड और 2 पिस्तौल बरामद। अमृतसर में पाकिस्तान से जुड़े ड्रग्स तस्करी रैकेट पर बीएसएफ का बड़ा एक्शन, कड़े सर्च ऑपरेशन के समय नशे की खेप और हथियारों को किया बरामद। 35 साल पुराने रूबिया सईद अपहरण मामले में फरार आरोपी शफात अहमद शंगुल को सीबीआई ने कश्मीर से गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई अधिकारियों के मुताबिक जल्दी ही जम्मू के टाडा कोर्ट में पेश किया जाएगा। हरियाणा में गोदारा गैंग पर सोनीपत एसटीएफ का बड़ा एक्शन, 7 शूटरों को दबोचा गया। राजस्थान और दिल्ली में 2 हत्याओं की साजिश हुई नाकाम। हरियाणा के मेवात में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ने मचाई खलबली, 2002 की वोटर लिस्ट से 102 परिवारों के नाम गायब। 12 राज्यों में एसआईआर यानी विशेष मतदाता पुनरीक्षण के तहत लगभग 45 करोड़ फॉर्म डिजिटाइज किए गए। चुनाव आयोग के मुताबिक ये आंकड़ा करीब 88% है। राजस्थान के धौलपुर में बीएलओ अनुज गर्ग की अचानक तबियत बिगड़ने से मौत, बीएलओ अनुज को धौलपुर शहर के गौशाला सेक्टर की भाग संख्या 158 की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। राजस्थान के पाली में दर्दनाक हादसा, गाड़ी का पहिया निकलने से हुए हादसे में 3 लोगों की मौत, कई घायल, शोक सभा में शामिल होने जा रहे थे लोग। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास उड़ानों को जीपीएस स्पूफिंग का सामना करना पड़ा, सरकार ने संसद में पुष्टि की। उत्तराखंड में एसआईआर को लेकर सियासी घमासान, धर्मपुर से बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने पूर्व सीएम हरीश रावत को फर्जी वोटर बताया, हरीश रावत ने किया पलटवार। देश भर में साइबर ठगी का नया पैटर्न आया सामने, एसआईआर अपडेट और बीएलओ वेरिफिकेशन के नाम पर लोगों को फंसा रहे हैं ठग, साइबर सेल ने दी चेतावनी। भारत में पिछले 1 दशक में बदला निवेश का इकोसिस्टम, स्टार्टअप्स, प्रोफेशनल्स और नए निवेशकों और तेजी से बढ़ते टियर 2, टियर 3 शहरों की भागीदारी से बदलाव को बढ़ावा मिला। भारत में बढ़ी रसोई गैस की खपत, 31.3 MMT के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा घरेलू एलपीजी उद्योग। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया की जल्दी से ठीक होने की कामना की। खालिदा जिया की हालत बेहद नाजुक है। बांग्लादेश में जमात इस्लामी के समर्थन वाले प्रोग्राम में लगे पाकिस्तान समर्थन के नारे, 1971 के बाद पहली बार बांग्लादेश में खुलेआम ऐसा नारा सुनाई दिया। जिम कॉर्बेट में सेल्फी वाला सांभर बना आकर्षण का केंद्र, सैलानियों के साथ खिंचवाता है फोटो। वन विभाग कई बार जंगल में छोड़ चुका है। पौड़ी में शुरू हुआ उत्तराखंड का पहला जेनजी पोस्ट ऑफिस, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल शशि शालिनी कुंजू ने किया शुभारंभ। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बनेंगे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट की अध्यक्षता कल स्वीडन में होने वाली बैठक में शामिल होंगे। सेना ने बंगाल की खाड़ी से किया ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण, लॉन्च के बाद ब्रह्मोस मिसाइल ने भरी स्थिर और नियंत्रित उड़ान। पटना के पास दानापुर में बन रहे लालू यादव के आलिशान बंगले पर बीजेपी ने खड़े किए सवाल, कहा लालू राबड़ी का कोई बिजनेस नहीं, फिर कैसे बनवा रहे हैं आलिशान बंगला। वाराणसी में वकील राजा आनंद ज्योति की मौत पर नया आरोप, परिवार ने कप सिरप सिंडिकेट के शुभम जायसवाल और अमित सिंह टाटा पर पार्टी में कॉफी में जहर देने का किया दावा, पुलिस ने गंभीरता से जांच शुरू की। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में फुटपाथ पर बस पलटने से 2 लोगों की मौत, 4 लोग घायल, हादसे के बाद बस चालक को हिरासत में लिया गया, पुलिस ने इलाके में भारी फोर्स तैनात की। जबलपुर में नाले के पानी से सब्जी धोने और उगाने का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन और नगर निगम कमिश्नर को पूरी रिपोर्ट पेश करने के निर्देश जारी किए। कुरुक्षेत्र में सीएम नायब सिंह सैनी ने ज्योतिसर में किया गीता पूजन, गीता महोत्सव के सिलसिले में आज कुरुक्षेत्र के स्कूलों में छुट्टी का ऐलान। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ महादेव मंदिर में किया दर्शन पूजन, सोमनाथ ट्रस्ट ने परंपरागत रीति से स्वागत और अभिनंदन किया।
उत्तराखंड के चमोली में नाबालिगों के यौन उत्पीड़न के आरोपी टीचर की 24 घंटे में गिरफ्तारी। पुलिस ने यूपी के बिजनौर से गिरफ्तार कर लिया। बिहार में नेपाल के पास से इलाके में बीते 6 महीने में 100 से ज्यादा लड़कियां गायब। मानवाधिकार आयोग पहुंचा मामला। हरियाणा के बहादुरगढ़ में भीषण आग में केमिकल फैक्ट्री जलकर राख। कई घंटे की मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह साइबर ठगी की पीड़ित बनकर पहुंचे साइबर थाने। गुरुग्राम में थाने में जाकर ली प्रक्रिया की जानकारी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे के लिए भारतीय टीम रायपुर पहुंची। 3 दिसंबर को खेला जाएगा दूसरे वनडे मुकाबला। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में जख्मी हुए शुभमन गिल 9 दिसंबर से शुरू होने वाली T20 सीरीज में वापसी कर सकते हैं। ईशान किशन ने कि सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी में 50 गेंद में बनाए 113 रन। ईशान की पारी की वजह से लगातार तीसरे मैच में जीती झारखंड की टीम। पलाश मुच्छल और स्मृति मंदाना की शादी पोस्टपोन होने के बाद पलाश एयरपोर्ट पर हुए स्पॉट। सोशल मीडिया पर उनका वीडियो वायरल, जिसमें उनका चेहरा उतरा हुआ दिखाई दिया। बॉर्डर टूर से दिलजीत दोसांझ का दमदार लुक हुआ रिवील। दिलजीत दोसांझ फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह के किरदार में है। समंथा रुत प्रभु ने राज निधिमो संग गुपचुप शादी की। डायरेक्टर की पूर्व पत्नी ने पोस्ट करके उन पर ताना मारा। नंदमुरी बालकृष्ण की अखंडा 2 फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। हाल ही में नंदमुरी बालकृष्ण के एक फैन ने जर्मनी में अखंडा 2 का टिकट 1 लाख रुपए में खरीदा है। जया बच्चन अमिताभ बच्चन की पर्सनैलिटी की लेकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि अमिताभ खुलकर अपनी राय नहीं रखते हैं, लेकिन उन्हें अपनी राय कब और किस तरीके से रखनी है ये उन्हें अच्छी तरीके से मालूम है। धर्मेंद्र के निधन के 1 हफ्ते बाद उनकी करीबी दोस्त शत्रुघ्न सिन्हा ने हेमा मालिनी और उनकी बेटियों से मुलाकात की। उन्होंने हेमा मालिनी से मुलाकात को दिल तोड़ने वाला लम्हा बताया। इजरायल और भारत ने रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए। ड्रोन और मिसाइल सिस्टम समेत मेक इन इंडिया परियोजनाओं को तेजी मिलेगी। पुतिन की भारत यात्रा से पहले नेटो के 3 देशों का रूस पर बड़ा हमला। भारत में ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस के राजदूतों ने लिखा कि पुतिन युद्ध रोकने के लिए सीरियस नहीं। अमेरिका के इंडियाना में भारी बर्फबारी की वजह से हाईवे पर बड़ा हादसा। विजिबिलिटी कम होने की वजह से आपस में टकराई 50 से ज्यादा गाड़ियां। रूस की ट्रांस साइबेरियन हाईवे पर भीषण बर्फबारी के चलते 85 किलोमीटर लंबा जैम। -20 डिग्री तापमान में लोग फंसे। अमेरिका ने अगले साल होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की पहली आधिकारिक तस्वीर जारी की। दक्षिण अफ्रीका इस बार शामिल नहीं हुआ। इजरायल के पीएम नेतन्याहू की माफी याचिका पर राष्ट्रपति अर्जोग का बड़ा बयान। बोले, केवल इजरायल के हितों पर विचार करूंगा। यूक्रेन ने अपने नए स्ट्रिंग इंटरसेप्टर ड्रोन से रूस के जेट पावर्ड गेरान 3 ड्रोन मार गिराए। 30 नवंबर की कार्रवाई की फुटेज जारी। यूक्रेन पर रूस का तीसरा बड़ा हमला। यूक्रेन के नीपर प्रांत में रूसी हमले में 4 से ज्यादा की मौत, कई इमारतें तबाह। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और यूरोपीय देशों के प्रतिनिधियों से मिलने के बाद जेलेंस्की का बड़ा दावा। बोले, पेरिस में मिला जबरदस्त समर्थन। रूस यूक्रेन जंग को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। बोले, 3 से 4 हफ्ते में मारे गए 27,000 सैनिक। पूर्वी यूक्रेन के पोर्टमोस पर रूस का बड़ा हमला। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना ने यूक्रेन के 143 इलाकों में हमले किए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा। बोले, रूस ने यूक्रेन पर 7 दिन में 1400 ड्रोन, 1100 गाइडेड बम, 66 मिसाइलों से हमले किए। यूक्रेन के डोनेट्स्क के इलाके में तैनात यूक्रेनी तोपखाने के सैनिकों पर रूस के आत्मघाती ड्रोन का जबरदस्त खौफ। 24 घंटे में रूस ने 16 बार आत्मघाती ड्रोन से हमले किए हैं। ईरान के आर्मी चीफ का दावा। बोले, उनकी सेना इजरायल से युद्ध के लिए तैयार।